दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आपका स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद। आज मैं आपको जो खबर बता रहा हूं वह खबर भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है और यह खबर का बताना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो खबर है यह वन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण खबर का चर्चा का विषय बनी हुई है और यह खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने गोंदिया जिले में एक नाम सुना होगा, नवेगांव नेशनल पार्क। इस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ इस सेंचुरी में लगभग बर्ड वॉचिंग का काम किया जाता है। एक बहुत सुंदर झील है इस जगह और उस झील में लगभग फॉरेन से यानी अन्य देशों से पंछी उड़ते हुए उस जगह आते हैं और वह कुछ दिन यानी यहां बसेरा बसाते हैं और इसी के वजह से डॉक्टर सलीम अली ने इसमें अपने जीवन के लगभग 9 साल इसी सेंचुरी में बिताए हुए थे डॉक्टर सलीम अली ने, क्योंकि उन्हें पंछियों पर रिसर्च करना था और पंछियों के लिए रिसर्च से नवेगांव बांध जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, इससे अलावा और कोई खूबसूरत जगह नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ के जो आरएफओ है, राउंड ऑफिसर है, डीएफओ है, इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कारनामा करके दिखाया हुआ है। हाल ही में नवेगांव नेशनल पार्क के पास से जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह है यानी इरिगेशन की डिपार्टमेंट की जगह में 164 नंबर के गट में यानी 1064 नंबर के गट से इन्होंने एक आदमी को अनुमति दी हुई है पेड़ काटने की। लगभग 100 वर्ष पुराने 14 आम के बड़े बड़े विशाल काया पेड़, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विशाल काया पेड़ है और यह पेड़ काटने की अनुमति यहाँ के आरएफओ ने और डीएफओ ने मिलकर दी है गोंदिया जिले के। और इसमें एक मजे की आपको बात बता दूं कि यह जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर वृक्ष की कटाई तो की गई है, लेकिन इसमें 2 तथाकथित जो पत्रकार कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन इनके पास कोई भी किसी भी पत्रकारिता का परिचय पत्र तक के मौजूद नहीं है। ऐसे पत्रकारों का इन्वॉल्व है इसमें और उन्होंने ही यह सारा खेल खेला है। इस पर एक आरोप लगा हुआ है, इन पर जो आरोप लगाया है वो वहां के नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान के यानी नवेगांव बांध जो ग्राम पंचायत है उसके जो उपसरपंच है वह भी हमारे साथ इस जगह मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा है वह भी मैं आपको बता देता हूं। आइए दिखाता हूं पहले उन्होंने क्या कहा है। दर्शकों नमस्कार, हम लोग इस वक्त मौजूद है नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान है ये। इस उद्यान की मैं कई बार मेरे न्यूज़ों में खासियत बता चुका हूं। डॉक्टर सलीम अली जो कि एक बर्ड वॉचर कहलाए जाते हैं और उनकी काफ़ी देश दुनिया में बहुत सारी जो पंछी होते हैं उनके ऊपर किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और उन्होंने अपने जीवन का कई वर्षों का कार्यकाल नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में बिताया था और उसी के बाद उन्हें यहाँ नए नए बहुत अलग अलग प्रजातियों के पंछियों पर उन्होंने रिसर्च किया, वो रहते कैसे हैं, खाते क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर। और आज हम जिस जगह पहुँचे हैं यह भी नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान का ही इलाका है। हम लोग जहाँ अभी मौजूद है यह इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सिंचाई विभाग होता है उस विभाग की ज़मीन है। यह बगल में इधर एक नहर है, कैनॉल है और लगभग इस साइड भी कैनॉल है और एक हमारे सामने में खेत है। यह जो गट है यह गट 1064 नंबर का जो गट है वो हमारे सामने में है। 1062 नंबर का जो गट है वो हमारे सामने में है, लेकिन 1062 का जो गट है वह बताया गया है और इस सरकारी ज़मीन से जो सिंचाई विभाग के पास लगभग वन विभाग को लगकर ज़मीन है, उसी ज़मीन में कई वर्ष पुराने यह जिन पेड़ों को आप जो कटा देख रहे हैं, इन पेड़ों पर हम जहाँ बैठे हैं यह वह कटे हुए वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं। यह लगभग 17 से 14 वृक्षों की वन विभाग से एक एप्लीकेशन लगाकर एक नवेगांव के व्यक्ति ने और कुछ उसके साथी जो पत्रकार कहलाते हैं, जो पता नहीं किस अखबारों में या कहाँ काम करते हैं, उनके बारे में तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पत्रकार जरूर बताते हैं और पत्रकार बताने के साथ साथ वह इस तरीके की इनलीगली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। मेरे साथ नवेगांव बांध के उपसरपंच अभी है और जो कंप्लेंटर है
वह भी मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस पूरे मामले की कंप्लेंट, लिखित शिकायत उन्होंने मेल द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाई है, वह भी मेरे साथ मौजूद है। पहले तो मैं आपको जो नवेगांव बांध के जो उप सरपंच है उनसे आपको रूबरू कराता हूं। उनको पहले आप उनका परिचय पूरा जान लेते हैं अपन। बताइए आपका पूरा नाम और क्या क्या आपका परिचय है। माझं नाव रमेश नामदेव डोंगरवार, ग्रामपंचायत नवेगाव बांध, उपसरपंच पद आहे सध्या माझ्याकडे. त्याच्यानंतर माझे वडील तालुका अध्यक्ष होते राष्ट्रवादी पार्टीचे. माझी पत्नी पण नवेगाव बांधचे सरपंच होते 2012-17पर्यंत. आमचे मी, माझे वडील, माझी पत्नी एक समाजसेवक म्हणून आम्ही नवेगाव बांध काम करतो. आज नवेगाव बांध या ठिकाणी एक इरिगेशनची जागा आहे आणि इरिगेशनच्या जागेमधून वृक्षारोप तोडणे आणि इरिगेशनचे लोक जे आहेत ते सर्व मी झोपली आहेत, काही समजून नाही राहिलं. मी पत्र पण त्यांना पाठवलं आहो, त्याचं मला ते अभिप्राय त्यांना प्राय काही दिलं नाही आहे. आणि अशा प्रकारे वृक्षारोप तोडणे म्हणजे इरिगेशनचे जागा राहून शरी बाकीचे लोक जेव्हा धंदा करत असतील तर गावातली जनता कोणी न्याय देणार कोणी सध्या आहेत नाही. आणि असा विचार पण केला का बाबा जे मेन क्लासहून अधिकारी आहेत आज तेच एक देश चालवून राहिले, ज्यामुळे सामान्य जनतेला खूप त्रास होऊन राहिला. ह्या माध्यमातून आपण विचार केला, छोटे लोक बोललो ते लोक त्याला दाबतात, त्याच्यावर काही नाही काही प्रॉब्लेम तयार करतात. आज आपण मी इरिगेशनला पत्र पाठवल्यानंतर त्याचा अभिप्राय काही अजून आलेला नाही आहे. आणि अशा प्रकारे एक गावच्या जनतेला एक दाबण्याचा प्रकार वन रक्षक किंवा तुमचे इरिगेशनचे लोक आहेत हे दाबण्याचा एक प्रकार करून राहिले. तर त्याच्यामुळे असं कोणता प्रकार घडावा नाही. आणि ही जी अमराई जी आहे, आदरणीय सीतारामजी पाटील डोंगरवार आज म्हणजे खूप म्हणजे नामांकित अमराई होती. मला वाटतं माझ्या माहितीनुसार जवळपास ते तरी 100-150 वर्षाच्या लगबगच्या म्हणजे वातावरणामधली तीच अमराई लावली होती. आणि तेवढे मोठे मोठे झाड हे तोडणे सांगताना कास्तकार सांगून राहिले का बाबा अनुबाई वगैरे 10-62 गट नंबर यांचा आहे असं दाखवून राहिले. आणि ते झाडं आहेत इरिगेशनला आणि त्यांच्या शेतामध्ये कोणत्याही प्रकारची झाडं नाही आहेत. त्याच्यामध्ये तुमचे तलाठी कार्यालय समजा, इरिगेशन म्हणा किंवा फॉरेस्टचे लोक म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम इथे नवेगाव ठिकाणी चालू आहे. तो थांबवणे योग्य आहे एवढेच मी बोलतो. आपने कंप्लेंट कब कराई थी, क्या नाम है आपका। मेरा नाम कोमेश्वर डोंगरवार। अच्छा, कंप्लेंट कौन से दिन कराई गई है। मैंने कम से कम 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए हैं। जब मैं घूमने आया था नवेगांव बांध, तो मेरे को दिखा कि यहाँ धूल निकल रहा है। ये धूल का है। तो मैं यहाँ बुझ गया तो मेरे को दिखा कि ये रुख से तोड़ हो रही है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे रुख से तोड़ होते ही सीधा पहले ग्राम पंचायत को फ़ोन किया, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग को फ़ोन किया। फॉरेस्ट विभाग के बाद उसके बाद मैं सीधी ऑनलाइन कंप्लेंट फॉरेस्ट विभाग को ऑनलाइन कंप्लेंट की मैंने। उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद मेरे को नंबर दिया आरएफओ का, लेकिन वो आरएफओ ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर बोरकर करके है वन रक्षक, उसको कॉल किया मैंने, वो स्पॉट पे आए, उन्होंने सीधा कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता। फिर मैं गया बंसोड़े साहब के पास जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनके पास गया, उन्होंने बोला हमारे भी क्षेत्र में वो नहीं आते। तो हम इसके तहत हम पूरा मामला लेते लेते गए तलाठी कार्यालय। तलाठी कार्यालय से पता चला कि ये ज़मीन है, ये पूरी की पूरी ज़मीन, ये जो रुख दिख रहे पूरे, ये पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। तो मैंने पूरे कंप्लेंट करने के बाद भी ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यानी आम आदमी का यहाँ पे पूरा उपयोग अधिकारी लोग ले रहे हैं। जैसा अभी कंप्लेंटर ने बताया और हमारे को उप सरपंच साहब ने जैसा बताया, यह जो अमराई है, यह वृक्ष जो कटाई होती है, इसका मैं आपको एक सीधा सा बता देता हूँ। ये आम के वृक्ष होते हैं। इनको अगर किसी भी किसान को भी काटना हो या किसी व्यापारी को भी अगर इन्हें काटना हो तो उसे वन विभाग की परमिशन लेनी होती है। और सबसे विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको ये जो सारा जो मामला होता है, ये सारी चीज़ें पता होती है। वन विभाग ने ही यह आम के पेड़ों को काटने की मंजूरी दी हुई है। साथ ही साथ ये जो बंसोड़े करके इरिगेशन डिपार्टमेंट में उप विभागीय अभियंता के तौर पर जो बैठते हैं, उनकी भी इसमें मंजूरी दी गई हुई है।
और यहाँ एरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह रहने के बावजूद भी अगर इस तरीके की वृक्ष कटाई अगर होती है और वह भी नेशनल पार्क के इलाके में होती है, तो इसके लिए आखिर जवाबदार कौन है? जैसा अभी आपने इस पूरे मामले में देखा कि नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान का जो सौंदर्य है, जो वहां का नेचर है, उसे किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और यह जो सारा मामला है, यह मामले पर अभी तक के यानी आज तक के खबर लगाने तक के अभी तक के डीएफओ या आरएफओ ने या जो वहां के जो आगार के जो प्रमुख होते हैं, उन्होंने भी अभी तक के कोई भी एक्शन लिया नहीं है। जबकि कल वहां के जो एसीएफ है, उनसे मेरी बात हुई थी, डीएफओ के नीचे की पोस्ट होती है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो मामला ही पता नहीं है, लेकिन वह भी अभी क्या करते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।